प्रिपरेशन करने की जो रणनीति है हमारी यहाँ क्या होनी चाहिए, तो देखिए अलग अलग स्टेज के बच्चे होते हैं। जहाँ सबसे पहले जो शुरुआत होता है वो होता है स्टेज 0 से, फाउंडेशन बिल्डिंग मेरे भाई, एकदम शून्य से आपको स्टार्ट करना है। और फाउंडेशन बिल्डिंग यहाँ पर क्या होता है कि जब आप एकदम शुरू करते हो ना, सबसे पहले आप अपने माइंडसेट को रीसेट करो, हमको भैया कुछ नहीं आता है, हमको 0 से शुरू करना है, हम यहाँ से पढ़ेंगे। और उसके लिए आपको सबसे पहले, अगर आज मुझे यहाँ पर एसएससी की तैयारी करनी हो सीजल की, मैं सबसे पहले एक मॉक टेस्ट दूंगा। उस मॉक टेस्ट में पहला अपना स्कोर कार्ड सेव करके रख लूंगा, जैसे मेरी पहली सैलरी है, वो ये बात को रिमाइंड करेगी कि तुमने शुरुआत कहाँ से की थी। और तब उसके बाद में आप अपनी कोचिंग या आप अपनी क्लासेस को शुरू करिए। अगर आप मेरे भाई बिगिनर हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर बेहतर तरीके से जो है वो ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। आप ऑफलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग वहीं लीजिएगा जो बड़े शहर हैं, ठीक है, जैसे कि आपका दिल्ली होगा। क्योंकि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं तो इतना मान करके चलिए आपके पास में सामर्थ्य है, फिर आपको छोटे शहरों में नॉर्मल जगह पर क्यों पढ़ना, फिर अच्छे फैकल्टी से पढ़िए, अच्छे टीचर से पढ़िए। तो अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो दिल्ली के जो शिक्षक मुखर्जी नगर में पढ़ाते हैं वो बढ़िया, आप वहां से पढ़ सकते हैं। और ऑनलाइन पढ़ना है तो फिर आप अपने हिसाब से अपना चयन कर लीजिएगा। तो सबसे पहला स्टेप हो जाता है कि एक मॉक टेस्ट दे दीजिए, और तब उसके बाद में आप अपनी मेरे भाई यहाँ पर कोचिंग शुरू करिए। फिर उसके बाद एक 1.5 साल का मेंटल कमिटमेंट अपने आप से कर लीजिए कि भाई इतना समय मुझे लगेगा, इतना समय मुझे देना पड़ेगा। कई ऐसे बच्चे होते हैं, सर 6 महीना में सिलेक्शन करवा दीजिए। हलवा है क्या भाई? एक बात बताओ, इतनी बड़ी सरकारी नौकरी, इतना बड़ा पद, इतना बड़ा, और आप चाह रहे हैं 6 महीने के अंदर में यहाँ पर हो जाए? मजाक है क्या बताइए? कम से कम आपको 1.5 साल तो देना पड़ेगा वहां पर। तो इतना समय आप अपने आप से एक मेंटल कमिटमेंट लेकर के चलिए। आप यहाँ 1 साल 1.5 साल इतना हो जाएगा भाई आपका, ठीक है। एक मेरे भाई यहाँ पर जो है एग्जाम पर फिक्स रहिए, और आप बाकी चीजों से डिस्ट्रैक्ट मत होइए। एकदम बदल मत जाना मौसम की तरह, वो वाली कहानी कि एक पेपर आया उस पर भी भाग गए, दूसरा आया उस पर भी भाग गए। इस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने क्लियर गोल बना करके रखिए कि मुझे ये बनना है तो बनना है। तो पहला जो स्टेज 0 था वो यहाँ 2 महीनों के लिए था, यहाँ पर कि आपको अपनी कोचिंग जो है वो शुरू कर देनी है। अब उसके बाद में स्टेज नंबर 1 आता है, ये पहले 2 महीनों के लिए। इन पहले 2 महीनों में आपको क्या करना है, एक ही बार चारों सब्जेक्ट लेकर के नहीं कूद जाना है कि यहाँ 4 उंगली घी में, वैसा एकदम काम नहीं करेंगे। 2 सब्जेक्ट लेंगे, मैथ और रीजनिंग, शुरुआत यहाँ से करेंगे, पढ़ेंगे यहाँ से। पढ़ने के साथ साथ मेरे भाई यहाँ पर इनका रिविजन और डेली प्रैक्टिस करेंगे। जो आपका टीचर पढ़ा रहा है, जो आपको शीट दे रहा है, जो बढ़िया तरीके से PYQ दे रहा है, आप उसकी प्रैक्टिस करो। उसके साथ अपने कंसेप्ट के ऊपर में मेरे भाई आप फोकस करो कि हाँ पढ़ाया उन्होंने, पढ़ने के बाद में मैंने PYQ क्वेश्चंस लगाए, क्लियर हो गया। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला बुक जैसी किताबों से रिवीजन की, वो मेरा क्लियर हो गया। दैट्स इट मेरे भाई। शुरू के 2 महीने बहुत ज्यादा हाथ पांव नहीं मारना है, दूसरों को देख करके अपनी नैया नहीं डुबानी है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा बचे रहो और अपने आप में मेरे भाई एकदम फिक्स रखो। फिर अगले 3 महीने की जो रणनीति होगी, तीसरा, चौथा, 5वां महीना, उनमें यहाँ पर क्या करो, इंग्लिश को तीसरे महीने में अपना ऐड कर लो, ठीक है, थोड़ा यहाँ पर। और फिर 2 महीने तक चलने के बाद में फिर जीके जीएस को मेरे भाई यहाँ पर 5वें महीने में ऐड कर लो। चारों सब्जेक्ट एक साथ शुरू करने में प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाता है कि आप किसी को ना रिवाइज कर पाते हैं, ना किसी के PYQ प्रैक्टिस कर पाते हैं, फिर बाद में आप परेशान हो जाते हैं। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। एक डेली रूटीन हर सब्जेक्ट का बना करके आपको चलना है और बढ़िया तरीके से मेरे भाई यहाँ पर आपको पढ़ते रहना है। 6ठे महीने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है वो समझ लीजिए। इस महीने के बाद में आपको रिवाइज करना है चैप्टर वाइज, ठीक है। 6 महीने हो गए, सिलेबस लगभग 60 से 70% कंप्लीट हो गया। अब यहाँ मौका है कि जो चीजें आपने पढ़ी आप उसको भूलो नहीं। वो कब नहीं भूलोगे? जब आप उसके सेक्शनल टेस्ट दोगे, जब आप अलग अलग टेलीग्राम पर उसके क्विज अटेम्प्ट करोगे, जब वापस से आप अपनी PYQ किताबों को पकड़ करके आप उनके क्वेश्चंस लगाओगे, तब आप उनको नहीं भूलोगे। तो यही वक्त है 6 महीने के बाद में आपको पूरा पूरा रिविजन करने का, सेक्शनल टेस्ट मेरे भाई यहाँ पर देने का, और इसी दौरान अब आपको शुरू कर देना है फुल लेंथ मॉक टेस्ट। जब संडे आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो संडे वाले दिन में आपको अभी से फुल लेंथ मॉक टेस्ट शुरू करना है। डजंट मैटर स्कोर क्या है, चाहे 100 पर अटके हो, 120 पर हो, 130 पर हो, वो धीरे 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 बढ़ेगा। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे। और जो ये मॉक टेस्ट होता है ना, ये तुमको एक ट्रैक पर रखने का काम करता है। तो इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो प्रिपरेशन की है वो स्ट्रेटजी आपको रखनी है, एकदम क्लियर कट मेरे भाई, कि यहाँ पर इतने महीने में ये सब्जेक्ट, फिर ये सब्जेक्ट, फिर इस टाइम पर मॉक टेस्ट, इस तरीके से। यहाँ पर तैयारी के दौरान कौन ऐसी चीजें जो करनी है और कौन ऐसी चीजें हैं जो नहीं करनी है, तो वो हम आपको मेरे भाई यहाँ पर बता दें। सबसे पहले जितना महत्वपूर्ण पढ़ना है उतना ही महत्वपूर्ण आपका रिविजन भी है। तो रिविजन आपको यहाँ पर डेली 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 करते रहना है। ये आपको एक ट्रैक पर मेंटेन करके चलेगा। उसके बाद एक प्रॉपर आपको रूटीन और टाइम टेबल के साथ। भाई एक बात बताओ, तुम दिन की शुरुआत कर रहे हो और तुम्हें पूरे दिन क्या करना है वही नहीं पता, क्या फायदा
पढ़ने का। मैं ये नहीं कहता कि ऐसे लिख दो 8 बजे से 10 बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि लगभग मुझे इंग्लिश को 2 घंटा देना है, गणित को इतना घंटा देना है, रीजनिंग को इतना घंटा देना है, और उसके हिसाब से आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये ध्यान रखिए, टाइम टेबल रहे, रिविजन हफ्ते भर करते रहें। मैं बोलता हूं जैसे 5 दिन पढ़ाई करो, 2 दिन रिविजन करो, ये मेरा टेक्निक है। मैंने इसको फॉलो किया, मैंने सिलेक्शन ली, मैंने 5 नौकरियां निकाली, कई लोगों को ऐसे नौकरियां दिलवाई, आप भी ये फॉलो करें, आपका भी हो जाएगा। प्रीवियस ईयर को एकदम बाई हार्ट करके रखें और थोड़ा बहुत साइड का भी पढ़ते रहें, ताकि आपको जो है नर्वसनेस ना रहे और अपने आप में कॉन्फिडेंट रहें। तो आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं। जो कोचिंग के दौरान आपने अपने नोट्स बनाए थे, आपको उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में अगर आपके पास नहीं है तो ये फॉर्मूला बुक आपको मैथ्स के लिए मंगा लेनी है। ये एक अपने आप में एक ऐसी ब्रह्मास्त्र है जो आपको पूरा तैयारी को समेटने का बहुत शानदार काम करती है। मतलब अगर आप गणित में पूरा नंबर लेकर के आना चाहते हैं तो आपका पढ़ना और प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस करने के साथ साथ यहाँ से रिवीजन करना बहुत आवश्यक पड़ जाता है। तो फ्लिपकार्ट, अमेजन या कहीं से रहे, आप इसको मंगा करके बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। अपने आप में एक बहुत ही शानदार किताब है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मॉक को बहुत स्ट्रेटेजिकली देना है। मॉक टेस्ट देते वक्त में जो गलतियां होती हैं उसको नोट करना है एक डायरी ऑफ मिस्टेक्स में, और तब उसके बाद में उसको बढ़िया तरीके से एनालाइज करके उसको सुधारना है। जिस व्यक्ति ने मॉक के स्कोर में मॉक की गलतियों को नहीं सुधारा, उसका मॉक का मार्क्स कभी नहीं बढ़ सकता है। गलतियां जैसे जैसे सुधरेंगी, मार्क्स तुम्हारे वैसे वैसे बढ़ेंगे और कभी भी तुम्हारे मार्क्स जो है वो अटकेंगे नहीं। रिवीजन करो, गलतियों को सुधारो, मॉक्स के मार्क्स मेरे भाई यहाँ पर ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। जितना महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट देना है उतना ही महत्वपूर्ण उसका एनालिसिस मेरे भाई यहाँ पर करना है। तो ये चीजें अगर आप कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर सिलेक्शन मेरे भाई ले पाएंगे। और ये सारी बातें बहुत जरूरी है। जितना जरूरी तैयारी है उतना ही जरूरी बीच बीच में ब्रेक लेना भी है। बट मेरे को ये कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग ऑटोमेटिक ब्रेक ले लोगे। मूवी जब आएगा तुम देखने चले ही जाओगे, उसका जब कॉल आएगा तुम घूमने चले ही जाओगे। तो ये कहने वाली बात नहीं है, ये तुम खुद से कर लोगे, मुझे पता है। ठीक है, क्या नहीं करना है वो भी जरा सुन लीजिए भैया। बार बार अपने टीचर को और कंटेंट को मत बदलो। मैंने कहा ना कि आज के समय में यहाँ पर यूट्यूब के जमाने में टेलीग्राम पर इतना सारा कंटेंट है। ठीक है, मन करता है ये भी PDF देख ले, मन करता है। मतलब एक बच्चा था, मैं देख रहा था यहाँ पर कि उसके लैपटॉप में लगभग हर टीचर की वीडियो है, लेकिन जब मैंने उससे 2 सवाल पूछे तो उसको कुछ भी नहीं आया। भाई ज्ञान लैपटॉप में थोड़ी रखना था, ज्ञान तो दिमाग में रखना था। एक ही को फॉलो करते, बार बार पढ़ते, जरूरी तुम्हारे लिए वो हो जाता। टेबल जितना भारी होगा, याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर दिमाग उतना भारी होगा और सिलेक्शन उतना डीले होगा। टेबल को हल्का रखो, किताबें कम रखो, उस पर जो रखो सेलेक्टिव रखो और उसको कई बार पढ़ो। ठीक है, नई नई किताबों के पीछे भागने की आवश्यकता मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज आधा अधूरा छोड़ने की जरूरत नहीं है। जब शुरू की है तो खत्म करो। मैं कई बार ऐसा देखता हूं यहाँ पर कि हमारा कोई भी टॉपिक स्टार्ट होता है, पहले दूसरे तीसरे लेक्चर तक बच्चा मेंटेन करके रखता है रिदम को, चौथे पांचवे के बाद वो टूटना शुरू हो जाता है। जितना महत्वपूर्ण पहला लेक्चर है उतना ही महत्वपूर्ण अंतिम लेक्चर भी है। इस बात को ध्यान रखिए, नहीं पढ़ेंगे नुकसान आपका है। आप सोचते हैं 10 में से 7 लेक्चर देख लेंगे और ट्रिग्नोमेट्री हम सीख लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। सब देखना पड़ेगा, सब पढ़ना पड़ेगा, सब सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ ध्यान रखिए। बाकी प्रैक्टिस पर भी पूरा फोकस करके चलिए, बहुत बढ़िया रहेगा। एंड डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम। मेरे भाई यहाँ पर वो कहा गया ना कि बाद वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले, सफलता प्राप्त करने वाले उसको छोड़ करके चले जाते हैं। तो वो आप मत रहिए यहाँ पर, समय को लीजिए, खुद का बनाइए। ठीक है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए। पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरे भाई एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। 1.5 साल के अंदर में बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन होंगी। ठीक है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, एट द एंड में जीत आपकी होने वाली है। ये आप मेरे को बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। बाकी यहाँ पर टेलीग्राम पर ये हमारे 2 टेलीग्राम है दोस्त। ठीक है, आप इनको ज्वाइन कर लेना। जितनी भी किताबें होती हैं उन सब की PDFs यहाँ पर डाल दी जाती हैं। तो पूरा जो हम सीरीज शुरू करने वाले हैं 12th के बाद, ठीक है, SSC की तैयारी कैसे करें, 12th के बाद रेलवे की तैयारी कैसे करें, तो ये एक पहली वीडियो थी जिसमें हमने बताया कि SSC की तैयारी कैसे करें। ऐसे और भी काफ़ी सारी वीडियोस आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करके रखना होगा। और मन में कोई सवाल रहा होगा तो वो ज़रूर बताना। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अच्छा लगे ना तो दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना। बाकी मिलूंगा अगली वीडियो में, ठीक है, एक नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।